एक बार की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव के बाहर ठहरे हुए थे। एक शिष्य ने देखा कि बुद्ध अक्सर अकेले बैठकर ध्यान करते हैं, बहुत कम बोलते हैं और भीड़ से दूर रहते हैं। शिष्य ने विनम्रता से पूछा, भगवान, आप इतने महान हैं, फिर भी अकेले रहना क्यों पसंद करते हैं? क्या मनुष्य को समाज में नहीं रहना चाहिए? बुद्ध मुस्कराए और बोले, अकेलापन और एकांत में बहुत बड़ा अंतर है। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक व्यक्ति हमेशा लोगों के बीच रहता था, हंसता बोलता था, लेकिन भीतर से बहुत दुखी था। दूसरा व्यक्ति अक्सर अकेला रहता था, कम बोलता था, पर उसका मन शांत था। पहला व्यक्ति दूसरों से खुशी मांगता था, दूसरा व्यक्ति अपने भीतर खुशी खोजता था। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति अपने साथ रहना सीख लेता है, उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती, और जो हर समय दूसरों पर निर्भर रहता है, वह कभी शांत नहीं हो सकता। उन्होंने आगे कहा, जब तुम अकेले होते हो, तब तुम स्वयं को सुन सकते हो। भीड़ में मन शोर करता है, लेकिन एकांत में आत्मा बोलती है। शिष्य समझ गया कि बुद्ध लोगों से भाग नहीं रहे थे, बल्कि अपने भीतर की शांति से जुड़े हुए थे। बुद्ध ने अंत में कहा, अकेले रहना सीखो, शांत रहना सीखो, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं के साथ खुश रहना सीख लेता है, वह संसार में कहीं भी दुखी नहीं होता। बुद्ध के ये शब्द सुनकर शिष्य के मन में एक नई जिज्ञासा जागी। वह कुछ समय चुप रहा, फिर बोला, भगवान, लेकिन जब हम अकेले होते हैं, तब डर, यादें और विचार हमें परेशान करने लगते हैं। तब क्या करें? बुद्ध ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और कहा, यह पत्ता तब गिरा जब पेड़ ने इसे छोड़ दिया। पेड़ दुखी नहीं हुआ, पत्ता रोया नहीं। प्रकृति जानती है कि कब छोड़ना है। फिर बुद्ध बोले, जब तुम अकेले बैठते हो और विचार आते हैं, तो उनसे लड़ो मत, उन्हें आने दो, जाने दो, जैसे रास्ते से गुजरने वाले लोग। तुम रास्ता नहीं हो, तुम केवल देखने वाले हो। कुछ दिनों बाद वही शिष्य ध्यान के लिए जंगल में अकेला बैठने लगा। पहले दिन मन भागता रहा, दूसरे दिन यादें आईं, तीसरे दिन डर आया, लेकिन चौथे दिन उसे पहली बार शांति का स्वाद मिला। वह समझ गया कि समस्या अकेलापन नहीं थी, समस्या थी अपने मन से भागना। जब वह बुद्ध के पास लौटा, उसकी आंखों में चमक थी। बुद्ध ने उसे देखते ही कहा, अब तुम समझ गए। शिष्य बोला, हाँ भगवान, अकेलापन खालीपन नहीं, बल्कि स्वयं से मिलने का अवसर है। बुद्ध मुस्कराए और बोले, यही कारण है कि मैं एकांत को चुनता हूँ। जो स्वयं से जुड़ जाता है, वह संसार से कभी टूटता नहीं। और उसी दिन शिष्य ने जाना, शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। कुछ समय बीत गया। वही शिष्य अब रोज एकांत में बैठने लगा था। लेकिन एक दिन गांव से समाचार आया, उसके परिवार में कोई गंभीर रूप से बीमार था। शिष्य का मन डगमगा गया। वह बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, आपने मुझे एकांत सिखाया, लेकिन जब अपनों का दुख सामने हो, तब शांति कैसे बनाए रखें? बुद्ध कुछ देर मौन रहे। फिर उन्होंने कहा, शांति का अर्थ यह नहीं कि भावनाएं समाप्त हो जाएं। शांति का अर्थ है भावनाओं के बीच संतुलन। उन्होंने आगे कहा, यदि कमल को कीचड़ से डर होता, तो वह कभी फूल न बनता। शिष्य परिवार से मिलने गया। वह दुखी था, लेकिन टूटा नहीं। वह रोया, पर बिखरा नहीं। वह साथ था, पर आसक्त नहीं। पहली बार उसने जाना,
एकांत उसे लोगों से दूर नहीं करता, बल्कि लोगों के बीच स्थिर रहना सिखाता है। जब वह वापस लौटा, बुद्ध ने कहा, अब तुम्हारा एकांत परिपक्व हो चुका है। शिष्य ने पूछा, अब अगला मार्ग क्या है भगवान? बुद्ध बोले, अब एकांत को साधना मत बनाओ, उसे करुणा में बदलो। जो स्वयं शांत हो जाता है, उसी की उपस्थिति दूसरों को भी शांत करती है। और उसी दिन शिष्य ने समझा, सच्चा अकेलापन नहीं, सच्ची साधना है भीड़ में रहकर भी भीतर शांत रहना। शांत और अकेले रहना सीखो कहानी का अंतिम भाग। अब वह शिष्य बदल चुका था। उसके चेहरे पर शांति थी, आंखों में धैर्य और शब्दों में ठहरा। एक दिन बुद्ध ने उसे गांव में जाकर लोगों को समझाने को कहा। शिष्य गया, पर उसने कोई उपदेश नहीं दिया। वह बस चुपचाप लोगों की बातें सुनता रहा। गांव के लोगों ने आश्चर्य से पूछा, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? शिष्य मुस्कराया और बोला, पहले मैं बोलकर शांत होना चाहता था, अब मैं शांत होकर लोगों को सुनता हूं। लोगों ने महसूस किया, उसकी चुप्पी में भी सुकून था। जब शिष्य वापस आया, बुद्ध ने पूछा, क्या सीखा? शिष्य बोला, भगवान, पहले मैं अकेले रहकर शांति खोजता था, अब जहां भी जाता हूं, शांति मेरे साथ चलती है। बुद्ध ने कहा, यही अंतिम सत्य है। जब तक तुम्हें एकांत चाहिए, तब तक तुम निर्भर हो, लेकिन जब एकांत तुम्हारे भीतर बस जाए, तब तुम मुक्त हो। उस दिन बुद्ध ने अंतिम वचन कहे, अकेले रहना सीखो ताकि तुम स्वयं को जान सको। शांत रहना सीखो ताकि संसार तुम्हें हिला न सके। और फिर संसार में लौट जाओ ताकि तुम्हारी शांति दूसरों का दीपक बन सके। और वहीं से शिष्य नहीं, एक मार्गदर्शक जन्मा। क्योंकि जो व्यक्ति अपने साथ रहना सीख लेता है, वह कभी अकेला नहीं रहता। शांत और अकेले रहना सीखो कहानी का उपसंहार। वर्षों बीत गए। गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण की ओर बढ़ चुके थे। वही शिष्य अब स्वयं अनेक लोगों का मार्गदर्शन कर रहा था। एक दिन एक युवक उसके पास आया। उसकी आंखों में भय था, मन में खालीपन। उसने कहा, मैं सबके बीच रहता हूं, फिर भी अकेला हूं। शिष्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह युवक को पास के वृक्ष के नीचे ले गया और बोला, यहां मेरे साथ चुपचाप बैठो। कई क्षण बीते। हवा चली, पत्ते हिले, मन धीरे धीरे शांत हुआ। युवक ने पूछा, आपने मुझे कुछ सिखाया ही नहीं। शिष्य मुस्कराया, जो शांति तुमने अभी महसूस की, वह शब्दों से नहीं सिखाई जाती। फिर उसने अपने गुरु के अंतिम शब्द दोहराए, अकेलापन भागने की चीज नहीं है, यह तो स्वयं से मिलने का द्वार है। युवक की आंखों से आंसू बह निकले, पर ये दुख के नहीं थे, ये हल्के हो जाने के आंसू थे। उस क्षण शिष्य ने समझा, गुरु अब शरीर में नहीं थे, लेकिन उनकी शिक्षा हर उस मौन में जीवित थी, जहां कोई व्यक्ति स्वयं को सुन लेता है। और तभी उसने मन ही मन कहा, शांत रहना ही अंतिम उत्तर है, अंतिम सत्य। जो अकेले रहना सीख लेता है, वह भीड़ से नहीं डरता। जो शांत रहना सीख लेता है, वह संसार से नहीं हारता। क्योंकि शांति कोई स्थान नहीं, यह एक अवस्था है। शांत और अकेले रहना सीखो मौन के बाद की कथा। अब शिष्य को लोग मौन वाला गुरु कहने लगे थे।
क्योंकि वह कम बोलता था, लेकिन उसकी उपस्थिति ही लोगों के मन को थाम लेती थी। एक दिन किसी ने उससे पूछा, आप कभी क्रोधित क्यों नहीं होते? शिष्य ने उत्तर दिया, क्रोध तब आता है जब हम अपने भीतर शोर लेकर चलते हैं। मैंने भीतर की भीड़ को विदा कर दिया है। उस रात वह अकेला बैठा और उसे अपने पुराने दिन याद आए, जब वह डरता था, भागता था और अकेलेपन से घबराता था। अब वही अकेलापन उसका मित्र बन चुका था। उसे बुद्ध के शब्द याद आए, जब तक तुम अकेलेपन से डरते हो, तुम स्वयं से दूर हो। शिष्य ने अनुभव किया, अकेले बैठना अब साधना नहीं रहा, यह उसकी स्वाभाविक अवस्था बन चुकी थी। एक शाम उसने अपने शिष्यों से कहा, यदि कभी जीवन बहुत भारी लगने लगे तो किसी को दोष मत देना, बस कुछ देर स्वयं के साथ बैठ जाना। समाधान बाहर नहीं मिलेगा, लेकिन भीतर बैठकर तुम हल्के हो जाओगे। उस रात चांद पूरा था, आकाश शांत था और शिष्य की आंखें बंद थीं। उस क्षण उसे समझ आया, शांति कोई उपलब्धि नहीं, यह छोड़ देने का परिणाम है। और कहानी यहीं नहीं रुकती, क्योंकि जो व्यक्ति शांत हो जाता है उसका जीवन ही अगली कहानी बन जाता है। शांत और अकेले रहना सीखो। अंतिम परीक्षा के बाद एक वर्ष सूखा पड़ा, गांव में भय फैल गया। लोग क्रोधित थे, बेचैन थे और किसी को दोष देना चाहते थे। वे उसी मौन वाले गुरु के पास पहुंचे। किसी ने कहा, यदि आप सच में शांत हैं तो हमें बचाइए। गुरु ने आकाश की ओर देखा और बोला, मैं वर्षा को नहीं बुला सकता, लेकिन मैं तुम्हें डर से मुक्त कर सकता हूं। लोगों को क्रोध आया। कुछ ने कहा, ऐसी शांति किस काम की? गुरु चुप रहा। वह हर दिन कुएं पर बैठकर लोगों के साथ पानी भरने में मदद करता, बिना उपदेश दिए, बिना शिकायत किए। धीरे धीरे लोगों का मन बदला। वे लड़ना छोड़कर एक दूसरे का साथ देने लगे। कुछ समय बाद वर्षा हुई। लोग खुशी से झूम उठे। वे गुरु के पास आए और बोले, आपने हमें बचा लिया। गुरु मुस्कराया, नहीं, तुमने स्वयं को बचाया। मैंने केवल तुम्हें शांत रहना याद दिलाया। उस रात गुरु अकेला बैठा था। उसे बुद्ध के शब्द याद आए, सच्ची शांति तब पहचानी जाती है जब संसार अशांत हो। और उसने जाना, अकेले रहना सीखना पहला चरण था, शांत रहना दूसरा, लेकिन अशांति के बीच भी शांत रह पाना ही अंतिम साधना है। कहानी अभी भी चल रही है, क्योंकि जब तक मन में हलचल है तब तक बुद्ध की कथाएं कभी समाप्त नहीं होती। शांत और अकेले रहना सीखो। विरासत का अध्याय। वर्षा के बाद गांव में हरियाली लौट आई। लोगों के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन मौन वाले गुरु के मन में कोई उत्सव नहीं था। एक सुबह उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है। शिष्यों ने घबराकर पूछा, किसका समय गुरुदेव? गुरु बोले, मेरा नहीं, तुम्हारा। उस रात वे चुपचाप जंगल की ओर चले गए। कोई विदाई नहीं, कोई घोषणा नहीं। अगले दिन लोग उन्हें ढूंढते रहे, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। कुछ लोग दुखी हुए, कुछ नाराज और कुछ ने कहा, वे हमें छोड़ गए। लेकिन एक वृद्ध शिष्य बोला, नहीं, उन्होंने हमें हमारे साथ रहना सिखा दिया।
दिन बीतते गए। गांव में कोई नया गुरु नहीं आया। फिर भी लोग बदल चुके थे। जब किसी को दुख होता, वह शोर नहीं मचाता। वह कुछ देर अकेले बैठता। जब क्रोध आता, तो लोग चुप हो जाते। धीरे धीरे गांव में शांति किसी व्यक्ति की नहीं, आदत की तरह बस गई। कई वर्षों बाद एक बच्चा जंगल में ध्यान करता दिखा। किसी ने पूछा, तुम यह कहां से सीखे? बच्चा बोला, किसी ने नहीं सिखाया। जब मैं चुप बैठता हूं, तो मन खुद शांत हो जाता है। उसी क्षण जैसे हवा में बुद्ध के शब्द गूंज उठे। जब शिक्षा गुरु से मुक्त हो जाए, तब वह अमर हो जाती है। और तब समझ आया, गुरु कहीं नहीं गए थे, वे हर उस व्यक्ति में जीवित थे जो अकेले बैठकर अपने मन को देखना सीख लेता है। अगर आपको गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।